हमारा घर छोटा हो या बड़ा, इसको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ढेरों सारे ऑर्गेनाइज़र हम ख़रीद लाते हैं, जो कि हमें बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करना पड़ते हैं। लेकिन अगर आप अपने घर के पैसे बचाना चाहती हैं, तो आप एक बेस्ट होम मेकर हैं, तो हमारी जैसी होम मेकर बनना चाहती हैं, तो खुद ही आइडियाज़ लगाएँ और पुराने तकियों से अपने घर को मैनेज करें। अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड, उम्मीद है सब खैर से होंगे और मेरे जितने भी देखने वाले फ्रेंड्स हैं, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। ढेर सारी दुआएँ आप सबके लिए। आज मैं आपसे शेयर करूंगी, मेरे बहुत सारे चादर जो थे वो फट गए, लेकिन तकिया कवर जो है यूज़लेस घर में रह गया। आज मैं आपसे शेयर करूंगी। विंटर है, समर चले गया, तो आज सोचा कि मैं अपनी वार्डरोब को क्लीन कर रही थी, तो मैंने सोचा आपसे क्यों ना ये आइडिया शेयर किया जाए। कुछ जानती होंगी, कुछ नहीं जानती होंगी। ये मेरा जब मैं वार्डरोब खोलती हूँ, चादर ज़्यादा होने की वजह से चादर गिर जाती है, जिसकी वजह से तह भी ख़राब हो जाती है। तो चादर के अंदर आपने इस तरह से रख के और तह कर देना है, बिल्कुल भी आपका तह ख़राब नहीं हो, है ना ज़बरदस्त आइडिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि हर लेडीज़ के लिए बहुत ही यूज़फुल है। हम किचन में रोटी पकाते हैं, घर में स्लेब पे कोई काम करते हैं, जिस तरह से कोई काम करते हैं, तो हमारा काउंटर टॉप जो है, हमें हर काम करने के बाद काउंटर टॉप को नीट एंड क्लीन करना पड़ता है। ऑब्वियसली रखना भी चाहिए घर को साफ़, लेकिन अगर आप ज़्यादा काम से बचना चाहते हैं, तो एक बड़ा सा मैंने पिलो कवर लिया है, आप छोटा भी ले सकते हैं मीडियम साइज़ का। उसमें मैंने आटे का इस तरह से प्लास्टिक का डाला है। फिर उसके बाद काउंटर टॉप पे आप जहाँ पर रोटियां पकाती हैं, वहाँ पर आपने इस तरह से इसके ऊपर चौकी और बेलना इस तरह से रख देना है। अब जितनी भी खुश्की होगी, जितनी भी गंदगी होगी, वो सब काउंटर टॉप आपका क्लीन रहेगा और कोई भी नहीं गिरेगा, है ना ज़बरदस्त आइडिया। चले बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये भी एक है, यही तरह प्लास्टिक का शीट इसी के अंदर है। हम बर्तन धोते टाइम जो है आप इस तरह से रख सकते हैं स्लेब पे। इस तरह से जो है पानी आपका ज़्यादा काउंटर टॉप पे नहीं फैलेगा, सारा एब्जॉर्ब जो है पानी एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि ये शीट है। शीट होने की वजह से पिल्लो कवर कपड़ा जो है सारा पानी एब्जॉर्ब करेगा और नीचे नहीं। अगर आपके पास ज़्यादा ढेर सारे बर्तन हैं, तो आप बास्केट से रख के इस तरह से मैनेज कर सकते हैं, है ना ज़बरदस्त आइडिया। चले चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि बहुत ही यूज़फुल है। मुझे अपने बच्चों के लिए हर वार्डरोब में, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए भी वार्डरोब में मुझे ये बनाना बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि अगर आप वार्डरोब में बनाएं, बहुत सा वॉलेट होते हैं, बच्चों के सॉक्स होते हैं विंटर की वजह से, टोपी होते हैं, ग्लासेस होते हैं, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, हैंड वॉच होते हैं, बच्चों की चीज़ें होती हैं, जो कि बच्चों के कपड़ों के अंदर खो जाते हैं, फिर बच्चे का पूरा तह ख़राब हो जाता है। तो मैंने अपने बच्चों के हर कबर्ड में इस तरह से जो है छोटा पिलो कवर ये वाला है। ये मेरे बच्चे जब छोटे थे तो उनका ये पिलो कवर था, तो मैंने इस तरह से बीच में होल कट करके हैंगर लगा दिया। अब इसी तरह से जब आप वार्डरोब के अंदर रखें, ये दरवाजे के पीछे जो है हैंग करके रख दें। अब आपने डायरी रखना है, पेंसिल रखना है, ग्लासेस रखने हैं, बच्चों ने टोपी रखनी है, कुछ भी रखना है, इवन के रुमाल रखना है, जो कि अर्जेंट में बच्चों को नहीं मिल पाता, तो ये बेस्ट आइडिया है ना ज़बरदस्त आइडिया। अपने बच्चों को भी इस तरह से अपने ऑर्गेनाइज़र बना कर दें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि बहुत ही यूज़फुल है। हम अलमारी जो है हर काम के लिए अपनी अलमारी को खोलते हैं, ऑब्वियसली हैंड बैग भी हैंग होता है, लेकिन अलमारी खोलने बंद करने में तो उसके दौरान जो अंदर डस्ट भी चले जाता है। कुछ ऐसे बैग्स होते हैं, कपड़े भी होते हैं, बैग्स होते हैं, जिनको हम जो है कम यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह से शाइनी जो होते हैं, अगर हम इसको कम यूज़ करते हैं, तो मैं जो है इसको कम यूज़ करती हूँ, तो ये वार्डरोब में रखे रखे डस्ट पड़ जाता है। तो बेस्ट वाले आप इस पिलो कवर से इस तरह से रख दें, बिल्कुल भी डस्ट नहीं आएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ, जो कि बहुत ही यूज़फुल है, मेरे लिए तो बहुत यूज़फुल है। आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपके लिए ये कितना यूज़फुल रहा। मेरा ये नेक्स्ट पिलो कवर है, जो कि एक्स्ट्रा ही है, चादर इसके ख़राब हो गया है, तो मैंने सोचा जो है अपने लिए मैं कर लूँ, क्योंकि मेरे पास भी तो बहुत काम होते हैं। तो मैंने जस्ट जो है मशीन ख़राब हो गई है, तो मैंने सोचा आपसे एक हाथ की सिलाई से ही हाथ से तुरपाई कर लेती हूँ। ज़बरदस्त आइडिया है, इसको भी एक वार्डरोब के लिए हैंग करने का है। आपने इससे आप कहीं पर भी हैंग कर सकते हैं, और मैं आपको आइडिया शेयर करूँगी कि आप इसको कहाँ वार्डरोब के अलावा और कहाँ हैंग कर सकते हैं। हैंगर की मदद से आपने इस तरह से सिलाई लगानी है, हाथ से लगाएं या मशीन से लगाएं, फिर उसके बाद सेंटर में जस्ट 3 सिलाई आपने लगानी है ना ज़बरदस्त आइडिया। यकीन करें, छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र जो हैं, हाउस वाइफ की जिम्मेदारी जिनके ऊपर होती है, घर की जिम्मेदारी होती है, सामान रखने में वो उलझन होती है, परेशान होती है, उनके लिए ज़बरदस्त आइडिया है। अगर मेरे पास ये साइड टेबल नहीं है, तो ये इस तरह से मैं जो है बेड के नीचे मैं साइड टेबल लगा दूँगी। रिमोट रखें या मोबाइल रखें, रिमोट जो है हमारे बहुत गायब हो जाते हैं। इस तरह से आप अलमीरा में भी हैंग कर सकते हैं। आप अपना वॉलेट रखें, ग्लासेस रखें, जो रखना है रखें, आपने जो रखना है, और यकीन करें आपने भूलने की जो बीमारी है वो भी ख़त्म हो जाएगी, है ना ज़बरदस्त आइडिया। आगे चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि बहुत ही यूज़फुल है।
गर्मियाँ चली गई हैं तो गर्मियों के भाई कपड़े को भी बांध बूंद के रखना है। कोई ट्रंक पे रखता है, कोई कुछ, लेकिन हाँ, हमारा फ्लैट है तो हम ट्रंक हमारे पास तो नहीं है, तो हम तो बस ये जुगाड़ू आइडिया ही लगाते हैं। ये मेरा पिलो पिलो कवर है। अब जो है मैंने 4-5 महीने कराची में तो गर्मियाँ आती हैं, सर्दियाँ कम ही रहती हैं। 4-5 महीने तक मुझे ये अपने जो है ये जो है विंटर में ये सूट नहीं पहनना फैंसी, तो मैंने इसको पिलो कवर में इस तरह से जो है एडजस्ट कर देना है। इससे ये होगा, एडजस्ट करने से ये होगा कि मेरे कपड़े जो है जितनी बार मैं अपना कबर्ड खोलूँगी, मेरे ये लॉन के सूट बिल्कुल भी मैसी नहीं होंगे, डस्टी नहीं होंगे। आप चाहे तो इसको टाँका लगा के तकिया भी बना सकते हैं, है ना ज़बरदस्त आइडिया, और अपने कपड़ों को धोने से भी बच सकते हैं। चलें आते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि बहुत ही यूज़फुल है। मैं हमेशा यही करती हूँ, जब भी नया तकिया लेकर आती हूँ। ये मेरे बेटे का तकिया है, वाइट आता है तकिया, जो कि वाइट होता है, लेकिन अगर आप इसी तरह आप इसको यूज़ करो तो मैसी हो जाता है। ये मेरा पुराना तकिया है, जो कि इसके ऊपर जो है आयरन का निशान आ गया है, कलर भी फेंट हो गया है, लेकिन मैंने इसको सोचा फेंकने से अच्छा है इसको यूटिलाइज़ क्यों ना किया जाए। तो वाइट कवर है, जो कि जल्दी गंदा कर देते हैं बच्चे, ऑयली सर होने की वजह से सर रखते हैं, तो मैंने जो है इसको पिलो कवर बना देना है। और पिलो कवर मैंने कैसे बनाना है, मैंने इसके ऊपर इस तरह से हाथ से टाँके लगा देने हैं। इसके बेनिफिट ये होंगे, अगर आप हाथ से टाँके लगा देंगे तो इनके अंदर जो वाइट जितना भी होगा वो बिल्कुल भी मैसी नहीं होगा। ये आपका बन गया तकिया कवर। अब आपने इसके ऊपर जो भी कवर लगाने हैं, फिर जो गंदा हो जाए फिर चेंज कर दे, गंदा हो जाए फिर चेंज कर दे, है ना ज़बरदस्त आइडिया। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं मेरे प्यारे फ्रेंड्स, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाइएगा। आपकी बहन के सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा कम है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अगर आपको लगता है कि मेरी मेहनत जो है, मैंने मेहनत की है, मैंने मेहनत तो बहुत की है, लेकिन प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, मेरी मेहनत का एक लाइक तो दे दिया करो मेरे प्यारे फ्रेंड्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये जो है हम बेड पे, जो विंटर है, हम बेड पे बहुत सारे कबर्ड रखते हैं, ब्लैंकेट, जो कि बहुत अजीब सा लगता है। तो आपने इस तरह से जो है तकिया बना के ब्लैंकेट अंदर रख दे, तकिया का तकिया भी हो गया, और वो बेड के ऊपर इस तरह से आप तकिया बना के ब्लैंकेट अंदर रख देंगे, यकीन करें बेस्ट। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे सारे वीडियोस, सारे आइडियाज़ पसंद आए होंगे। चलें नेक्स्ट टिप की तरफ। अगर आपके पास भी इसी तरह का खूबसूरत सा तकिया है, जो मेरे पास तकिया है, एक्स्ट्रा है, खूबसूरत सा है, फ्रिल लगे हुए हैं, तो मेरे जो है मशीन जो है इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाता है, क्योंकि मैं कम ही यूज़ करती हूँ, तो इसकी वजह से जो है इसके ऊपर जो है सारे डस्ट आ जाते हैं। तो आप इसको कवर कर दें, है ना ज़बरदस्त आइडिया। ओके, अल्लाह हाफिज़।